हाय गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं हाईटेक हॉर्टिकल्चर यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि फूलों की खेती, बागवानी के क्षेत्र में जो किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। और कितना अच्छा खेती कर रहे हैं किसान और उनको जो मुनाफा हो रहा है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है वहाँ के एक्सपर्ट जो हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आपको मिलाते हैं सबसे पहले किसान से। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रतलाल पिता नाम जी महिला ग्राम पंथभवाली पोस्ट टेमना तहसील पेटला जिला झाबुआ का झाबुआ से हैं। और आप यहाँ पर जैसे कि ये फूलों की खेती कर रहे हो, है ना? तो अभी शुरुआती दौर में आपको यहाँ से जो फूलों के संबंध में जानकारी दिए होंगे, जी, है ना? तो आपका ऐसा प्लान कैसा हुआ कि भाई फूलों की खेती किया जाए? फूलों की जैसे एक बार इसमें दो प्रकार के मतलब सोयाबीन से इसके ऊपर ज़्यादा भी है, लागत भी कम है। अच्छा। इसके बाद क्या है कि जैसे मिट्टी के लिए ये खाद में उपयोग भी आता है। जैसे इसका जो बाद में अपन इसको ये डंठल वगैरह है, हाँ। तो ये एक प्रकार का जैसे गेहूँ बोएंगे इसको मतलब जैसे रासायनिक खाद अपने की वो जो खाद जैसा बनेगा ना, उससे बेहतरीन गेहूँ का मतलब फायदा होगा। बहुत बढ़िया। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसका हम जमीन में डाल देते हैं तो भी ये खाद का काम करता है। खाद का काम करेगा बेहतरीन। बराबर। अगर इसमें माना कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर यहाँ पर नेमाटोड का प्रॉब्लम अगर है तो नेमाटोड भी इसमें कंट्रोल होता है ना? यानी कीट नियंत्रण भी और रोग का भी कंट्रोल होता जैसे है। कपास में यहाँ आपने कितने बीघा में लगाया है? ये 1.5-2 बीघा में। आपको ये बीज किसके माध्यम से आपको दिया गया है? ये बीज हमारे पहले जैसे शुरुआत में तो वसुंधरा से लिए थे। हाँ। इस बार ओमनी केवल की कंपनी है, ओके। उसी हिसाब से दिया उन्होंने। इसमें दो प्रकार के बीज है, एक G5 है, G50 है, G51, G7 है। इसमें से G50, G7 सेम टू सेम बीज है और जो 51 है ये इससे बेस्ट है। इसके पौधे की हाइट भी अच्छी है और इसका ग्रोथ भी अच्छा है। अच्छा, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है इसमें? इसका जो ग्रोथ ये है ग्रोथ ये वाले वो मजबूत है इसमें। और इसके पौधे की लंबाई भी थोड़ी ज्यादा होती है। वो वाला ये 51 वाला, यानी कि इसके पौधे की हाइट अच्छा है। हाइट भी इसका जो भी है, इसका जो फ्लावर है वो भी अच्छा है। अच्छा है इसका। ओके। तो यहाँ पर उत्पादन अभी कितना हो गया? ये मैंने 10 क्विंटल ये पहली तुड़ाई की थी, उसमें 10 क्विंटल निकल गया। ओके। एक ही फर्स्ट तुड़ाई में, सेकंड तुड़ाई अभी बाकी है, इसलिए तो इसमें फिर 10 क्विंटल फिर 10 से ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पर उत्पादन कुल मिला के अच्छा है। हाँ। तो इसका जैसे आप लोग प्लांटेशन करे थे तो इसके जैसे कुछ इसका पिंचिंग वगैरह भी किए होंगे आप? पूरा करा था नहीं पहले, है ना? जैसे हमने बीज वहीं पे नर्सरी बनाई थी, उसमें बीज जैसे पूरे 150 ग्राम समथिंग पैकेट था। तो जैसे हो गए थे इसमें कोई भी बीज वापस मतलब नहीं खराब हुआ, सभी निकल गया था। सभी वापस हमने मजदूर करके घर वाला सभी परिवार थे, उसे घर पे क्या तैयार करके उसमें पूरा डिटेल करके वापस रुपये भी इसमें। अच्छा, यानी आप ही लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी हाँ। तो बहुत बढ़िया है। दूसरा चीज जैसे कि कभी कभी रेट को लेके रहता है ना, कि कभी कभी क्या है इसका रेट नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ है कि जैसे कभी रेट ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है? ये त्योहार पर निर्भर। जैसे मान लो मार्केट में माल ज्यादा हो गया, नहीं दीपावली आगे से, जैसे नवरात्रि में अच्छा भाव मिला, थोड़े दिन बाद दीपावली आ रही है, धनतेरस है, दीपावली है, उसमें डिमांड ज्यादा होती है। इसमें करीबन नहीं ज्यादा माल भी होता है, 50-40-50 कम भी तो हो ही जाएगा, और कम माल होगा तो 100 रुपये किलो से कम नहीं जाएगा। अच्छा। तो नहीं हो, जैसे हमारे को तो 9.5 में देना ही है, अगर नहीं होगा तो हमारे 20 क्विंटल लेकर फिर हमारे 50 रुपये बोनस है हर क्विंटल पे वापस बोनस। अच्छा, बोनस भी है इसमें? बोनस भी 20 क्विंटल पार करके अपन उसमें वापस बोनस मिलेगा। बिल्कुल। तो आप अच्छा कर रहे हैं। हमारे साथ में जो कंपनी के जो इसकी रेख देख भी करते हैं और किसानों को एडवाइस भी कर रहे हैं इस क्षेत्र में, हम लोग मिलके इस चीज़ को किसानों की भलाई के लिए कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ में है, आपका शुभ नाम बताएंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम अजय गहलोत है। मैं टीम्स एग्री मार्केट कोलैबोरेटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ, जिस कंपनी ने इस क्षेत्र में करीब 500 एकड़ में फूल की खेती करवाई है। बिल्कुल। उसी कंपनी से हूँ। और हमने ये जो एक प्रकार से मुहिम के रूप में इसको लिया था, क्योंकि इस क्षेत्र में
सोयाबीन बहुतायत मात्रा में हो रहा था। बिल्कुल। और पिछले 3-4 साल का ये देखा गया है कि सोयाबीन बहुत नुकसान दे रहा है। किसान जितना उसमें खर्च करता है उतना उसका मुनाफा वो उठा नहीं पाता है। और अभी एक चीज़ और देखने में आई है कि अगर देखा जाए तो सोयाबीन जो है वो हमारे क्षेत्र की फसल भी नहीं है, सही मायने में देखा जाए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पथरीली ज़मीन भी है और पानी की भी समस्या आती है। और कई बार किसान क्या सिर्फ एक ही खेती कर पाता है, दूसरी खेती कर नहीं पाता है। तो इसको देखते हुए हम शुरू से ही एक चीज़ देख रहे थे कि हम किस प्रकार से यहाँ पर ऐसी खेती को प्रमोट करें जिससे कि यहाँ पर किसान को अधिक से अधिक मुनाफा हो। और वह एक प्रकार से जो हमारे माननीय मोदी जी का एक मिशन है कि लखपति किसान बनाना, तो उस लखपति किसान में उनकी आय को कैसे डबल किया जाए, उनकी इनकम को कैसे किया जाए, तो उसको लेकर हम कार्य शुरू से ही करते आए हैं। इसमें कई प्रकार के हमने बहुआयामी में परिवर्तन को लेकर भी काम किया है। तो उसी के अंतर्गत हम इस एग्रीकल्चर को भी देखते हैं। तो इसमें हमारा जो उद्देश्य था उस उद्देश्य के हिसाब से हमने इस बार यहाँ पर फूलों की खेती करवाई। क्योंकि फूलों की खेती तो वैसे भी जनरली यहाँ पर लोग करते ही हैं, फूलों की खेती बहुत कम मात्रा में करते हैं लेकिन करते ज़रूर हैं। लेकिन उनके सामने जो मुख्य समस्या आती है वो समस्या आती है कि फूल लगाने के बाद में जब सीजन होता है, यानी कि मार्केट में तो यही रहता है कि मार्केट में सीजन जब होता है तब उसका भाव अच्छा मिलता है, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है उस समय वह फूल जो है वो नुकसान दे जाता है। तो हम शुरू से ही इस चीज में लगे हुए थे कि किस प्रकार से किसान का जो ऑफ सीजन है उस ऑफ सीजन में उसको फायदा दिलाया जाए। तो उसी को लेकर हमने एक कंपनी से बात की जो कि बाईबैक का काम भी करती है। तो हम उसी कंपनी के आधार पर हमने काम शुरू किया। और अब ये है कि किसान अगर मान लो मार्केट में उसको अच्छा भाव मिल रहा है तो किसान उसको मार्केट में बेच देता है। और जब मार्केट में अच्छा भाव नहीं मिलता है तो उस समय ये होता है कि कंपनी उसको खरीदती है और घर बैठकर ही आपका माल पूरा खरीदा जाता है। सप्लाई मतलब आपको सिर्फ तोड़ कर रखना है, उसको बोरी में भरना है और बोरी में भरकर आपके सामने तुलाई होगी और 7-8 दिन में आपको पेमेंट भी मिल जाता है। तो किसान का फ़ायदा ये हो गया कि अगर मान लो वो भाव अच्छा मिल रहा है मार्केट में तो मार्केट से भी वो कमाई कर लेता है, कमाई कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कंपनी को ही दे, जब रेट अगर ज़्यादा है तो वो मंडी में दे सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये है अगर मान लो उसको लग रहा है कि नहीं यार मार्केट में 2 रुपये 3 रुपये किलो में जा रहा है तो कंपनी बैठी हुई है आपके पास में, ट्रिम्स एग्री मार्केट हमेशा आपके लिए तैयार बैठी हुई है। वह हमेशा आपको माल को, कैसा भी माल होगा आपका माल खरीद लिया जाएगा, वो अच्छा से अच्छा हो या खराब से खराब माल हो सभी खरीद लिया जाएगा। क्योंकि कंपनी को फूल जो है वो माला बनाने के लिए नहीं चाहिए होते हैं, तो हर प्रकार का आपका माल खरीदने के लिए तैयार तत्पर बैठी हुई है। तो इस प्रकार से हम कंपनी के साथ में यहाँ लगभग कितना उत्पादन हो जाता है अपने क्षेत्र में? जैसे आपने बताया कि 500 एकड़ है। हाँ, तो अगर हम मोटा भी देखें तो 1 बीघा में यदि हम बात करें तो 50 ग्राम ये लगता है। और 50 ग्राम से अगर अच्छी मेहनत यदि किसान करे तो 25 से 30 कुंटल आसानी से निकल जाता है। अब यदि हम एकड़ की बात करें तो 60-70 कुंटल भी निकल जाता है। लेकिन हम बीघा की बात करते हैं तो अगर 30 कुंटल भी अगर निकलता है तो कंपनी अभी 9.5 रुपये किलो के माध्यम से उसको खरीद रही है, यानी 950 रुपये कुंटल के हिसाब से खरीद रही है। तो अगर 30 कुंटल भी होता है तो 9-27 और करीब 5-15 मतलब कि करीब 28-29 हज़ार का 30 हज़ार का आपका करीब पड़ जाता है। इसके बाद में ये है कि किसान अगर उसको 18 कुंटल 15 कुंटल से ज़्यादा भी अगर निकाल के देता है तो उसको बोनस भी उस पर दिया गया है। 40 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बोनस तो करीब मोटा अगर देखा जाए तो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कंपनी किसान से ये माल परचेस कर रही है। तो 30 कुंटल भी अगर निकलता है तो बीघा का 30,000 रुपया उसका निकल जाता है। अगर इसी बीच में हम अगर सोयाबीन की बात करें, यदि इसी खेत में अगर ये सोयाबीन लगाते हैं इसलिए तो सोयाबीन 1 बीघा में हमारे क्षेत्र में 2 कुंटल 2.5 कुंटल से ज्यादा होता है। अगर हम 3 कुंटल भी अगर मोटा पकड़ लें तो अगर 4,000 का या 5,000 का भी रेट जा रहा है तो 5,000 का होता है आपका 15,000 रुपये का। 15,000 में आपका करीब 7-8 हज़ार का आप उसमें खर्चा कर देते हो, तो 50% खर्चा हो गया, बचा आपका 50% पैसा, यानी कि 7-8 हज़ार रुपये आपका बचा। अब जहां आपका 7-8 हज़ार रुपये बच रहा है और अगर उसी जगह आप फूल लगा रहे हो तो आपका डबल इनकम हो रही है और आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, दवाइयाँ भी कम लग रही है, दवाइयाँ कम लगती है, इसमें खाद कम लगता है। मेहनत सिर्फ इसमें अगर कोई है तो वो है सिर्फ तोड़ने की मेहनत लगती है, जिसमें थोड़ा सा फैमिली अगर इसको सपोर्ट करता है तो वो पैसा भी, फैमिली अगर उसमें सपोर्ट करता है, फैमिली बड़ा है, फैमिली वाले सभी एक्टिव है और खेती में इंटरेस्ट लेते हैं तो सभी तोड़ने बैठ जाए तो वो एक दिन पूरा खेत खाली कर देते हैं। बिल्कुल, तो ये किसान के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। बिल्कुल, तो थैंक यू। जैसे कि आप सुन रहे थे अभी फूलों की खेती के बारे में, और हमारे साथ में
सर हैं जो कि TRI संस्था से हैं। आप किसानों के साथ में जैसे कि काम कर रहे हैं अभी, कम से कम शब्दों में बताएंगे कि यहाँ पर आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आपका नाम के साथ में। नमस्ते, मेरा नाम वर्धमान जाधव है। मैं TRI वेब ट्रांसफॉर्म रूरल फाउंडेशन पेटलावत से हूँ। हम लोग यहाँ पे आजीविका मिशन के साथ में जो हमारी जो स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं, दीदियों के द्वारा यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है, कृष्ण भगवान झवा आदिवासी महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और शिव शिवाय महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करके। तो इन कंपनी के साथ भी हम लोग जो ओमनी एक्टिव है जो फूल खरीदने का काम करती है, इनके साथ मार्केट लिंकेज करते हैं और ये कंपनी के माध्यम से दीदियों को, जो दीदियां हैं स्वयं महिला किसान हैं, उनको बीज दिया जाता है और साथ ही वापस जो फूल निकलता है उसको खरीदी बिक्री भी की जाती है। और साथ ही TRI फाउंडेशन जो है कि यहाँ पे पेटलावत विकास खंड में जो ये गेंदे की खेती हो रही है उसमें पूरा हम लोग तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं। उसमें नर्सरी कैसे तैयार करना है, उसके बाद में उसका पौधे कैसे खेत में लगाना, कितनी दूरी पे लगाना है। इसके अलावा मान लीजिए कोई पौधों में बीमारियां आ रही है, कोई कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो उनको किस प्रकार से उनका नियंत्रण किया जाए, तो ये हमारा तकनीकी सहयोग रहता है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे थे, तकनीकी सहयोग आप बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ उत्पादन को भी देख रहे होंगे। और अगर ऐसे ही चीज़ें अगर आप और भी खेती नई नई तकनीक करना चाहेंगे तो आप हमें फॉलो करें। हम आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से कौन सी वैरायटी लगानी है। थैंक यू।